नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के एक पॉश इलाके में शाम के वक्त सड़क किनारे कार खड़ी कर तीन दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। दिल्ली में उमस भरी गर्मी थी, लिहाजा कार का इंजन और एसी दोनों चालू था। करीब 3 घंटे गुजर जाते हैं। इस दौरान तीनों दोस्त कार में ही बैठे होते हैं। फिर 3 घंटे बाद उसी कार में तीनों दम तोड़ देते हैं। बाद में पुलिस आती है और कार से 3 लाश और 4 सवाल निकालती है। आरके पुरम, दिल्ली। 21 जुलाई 2014। शाम करीब 7 बजे। साउथ दिल्ली की आरके पुरम इलाके में एक सफेद कार ठीक इसी जगह आकर रुकती है। यह सड़क शाम को अमूमन खाली ही रहती है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। कार में 3 लोग सवार थे, तीनों गहरे दोस्त। सड़क किनारे कार रोककर तीनों बातें करने लगते हैं। कार में खाने पीने की भी कुछ चीजें थी। कार का इंजन ऑन था। दिल्ली में सोमवार को उमस भी ज्यादा थी, लिहाजा एसी भी चालू था। 3 घंटे बाद रात करीब 10 बजे। लगभग 3 घंटे तक कार वहीं खड़ी रहती है। तीनों दोस्त लगातार कार के अंदर ही थे। कार का इंजन और एसी दोनों लगातार ऑन था, मगर हां, कार की पिछली खिड़की का एक शीशा थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था। कार की खिड़की के शीशे से अंदर का मंजर साफ दिख रहा था। इसी बीच एक राहगीर कार के करीब से गुजरता है। वो देखता है कि कार में बैठे तीनों लोग अपनी अपनी सीटों पर लुढ़के पड़े हैं। पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो तीनों बेहोश हो चुके हैं। राहगीर फौरन शोर मचाता है। लोग पास आते हैं और फिर उन्हीं में से एक 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देता है। रात करीब 10:15 बजे पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलकर जब अंदर देखती है तो पहले तो एक अजीब सी बदबू आती है। तीनों दोस्तों में से एक ड्राइविंग सीट पर, जबकि बाकी दोनों दोस्त पिछली सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। कपड़े और सीट पर उल्टियां पड़ी थी। पुलिस उसी होंडा सिटी कार को लेकर तीनों को फौरन एम्स ले जाती है, जहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि तीनों बेहोश नहीं हैं, बल्कि मर चुके हैं। सरे शाम सरे राह सड़क किनारे खड़ी कार में एक साथ 3 मौत की खबर से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच जाता है। फौरन कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और कार से बरामद मोबाइल फोन से तीनों की पहचान की कोशिश शुरू हो जाती है। नतीजा जल्द ही सामने आ जाता है। पता चलता है कि मरने वाले तीनों दोस्तों के नाम लक्ष्मण, बलविंदर और निशान थे। तब तक पुलिस के जरिए तीनों के घर वालों को भी खबर दी जा चुकी थी। घर वालों के सामने आते ही पता चलता है कि तीनों बरसों पुराने गहरे दोस्त थे। रोजाना साथ का उठना बैठना था, यहां तक कि तीनों मिलकर साथ बिजनेस भी करते थे और यूं कार में घंटों बैठना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। और यहाँ कोई काम करते थे, इवेंट मैनेजमेंट, तीनों मिलकर साथ कर रहे थे। ये अभी सुना मैंने, तीनों मिलकर कुछ काम कर रहे थे, वही दोस्ती होगी, उनसे मिलने आए होंगे। तो अभी पुलिस की जांच सब सेटिस्फाइड है? आपको लगता है कोई साजिश है इसके पीछे? अभी तो वो तो कुछ जो रिपोर्ट भी लिख रहे हैं उसको ये लिख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो ही बताएंगे। अभी तो अब परेशान करने वाला सवाल ये था कि आखिर 3 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कार में बैठे बैठे ही तीनों की मौत हो गई। क्या खड़ी कार और बंद शीशे में चलती एसी से बनी जहरीली गैस ने ली जान? क्या जहरीले खाने की वजह से मौत हुई, या किसी ने तीनों को जहर दिया, या फिर जाने अनजाने में ली या दी गई ड्रग्स बनी मौत की वजह? सवाल यही उठ रहा है कि जो परिवार है वो आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे साजिश है। कुछ सामान भी पुलिस ने सीज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ बॉटल भी पड़ी हुई है इस गाड़ी में। इसके अलावा
इस गाड़ी में कुछ टिश्यू पेपर्स भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा जांच इस पूरे मामले की जा रही है कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। मौत से जुड़े सवाल तो कई हैं, पर पुलिस की माने तो मौत की असली वजह इन्हीं 4 में से कोई एक है। पर वो आखिरी और इकलौती वजह क्या हो सकती है? इसे जानने के लिए चारों वजहों को गहराई से खंगालना जरूरी है। पुनीत शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में खासतौर पर रात के वक्त किसी सुनसान सड़क के किनारे कार खड़ी कर गप्पे मारना आम बात है। कई इलाकों में तो हर रात बाकायदा सड़क किनारे कारोबार भी होता है, यानी कार को ही बार बनाकर लोग शुरू हो जाते हैं। मगर यह मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि बकौल घरवाले तीनों शराब नहीं पीते थे। फिर 3 घंटे तक तीनों कार में क्या कर रहे थे? आखिर 3 घंटे के अंदर कार में ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 3 जाने चली गई? सवाल फिर उन्हीं 4 वजहों पर आकर खामोश हो जाता है। क्या खड़ी कार और बंद शीशे में चलती एसी से बनी जहरीली गैस ने ली जान? क्या जहरीले खाने की वजह से मौत हुई? या किसी ने तीनों को जहर दिया? या फिर जाने अनजाने में ली या दी गई ड्रग्स बनी मौत की वजह? पहला सवाल, क्या खड़ी कार और बंद शीशे में चलती एसी से बनी जहरीली गैस ने जान ली? ऐसा कई बार हुआ है जब खड़ी कार में एसी ऑन होने की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई और उस गैस ने धीरे धीरे कार में बैठे लोगों को बेहोश कर उनकी जान ले ली। एक्सपर्ट की माने तो यह गैस इस तरह असर करती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। वो धीरे धीरे अपना सुध बुध खो बैठता है और फिर वही गैस सांसों में घुलकर उसकी सांसें रोक देती है। मगर इस केस में मामला थोड़ा अलग है। चश्मदीदों और पुलिस की माने तो कार की खिड़कियों के शीशे कुछ नीचे गिरे हुए थे। जब बताया मतलब वहाँ के लोगों ने कि 3 जने थे गाड़ी में, निशांत आगे बैठा हुआ था जो मतलब गाड़ी में एकदम मतलब उल्टा लेटा हुआ था और गाड़ी की विंडोज 1-1 इंच सारी तरफ से खुली हुई थी और एसी ऑन था। पुलिस फिर इसी गाड़ी के अंदर उनको मतलब लेके हॉस्पिटल गई है। अब जब शीशे नीचे गिरे हों तो जाहिर है एसी की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बन सकती, यानी कम से कम इस वजह से तीनों की मौत कतई नहीं हो सकती। देखिए, दिस इज़ अ वेरी अननेचुरल सिचुएशन। जो ऐसे सड़क के ऊपर खड़े और वो डेथ हो जाए तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता लग सकता है कि क्या रीज़न था। यानी पहला सवाल बेमानी है, मौत की वजह कुछ और है। पर क्या? इसके लिए अब हमें दूसरे सवाल में झांकना होगा। दूसरा सवाल, क्या जहरीले खाने की वजह से मौत हुई? कार के अंदर से पुलिस को कुछ बचे हुए प्याज और चटनी मिले हैं, साथ में टिश्यू पेपर भी। इसका मतलब साफ है कि तीनों कार के अंदर कुछ खा रहे थे। अब जाहिर है तीनों सिर्फ प्याज और चटनी तो नहीं खाएंगे, साथ में कुछ और भी होगा। इसके साथ ही तीनों के कपड़े और उनकी सीट पर उल्टियों के भी निशान मिले हैं। उसमें एक पैकेट खाने का था, वो हमने पैकेट उनको पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया। तो एटलीस्ट उनको पता करना चाहिए क्या कोई स्लिप था वो खाने जो आपने हैंड ओवर किया था? ये कुछ चाउमीन टाइप का था, कुछ पास्ता वगैरह टाइप का था, जिस चीज़ को ये खा रहे थे। तो उसे खाने के बाद बता रहे वॉमिटिंग हुई है, ये हुआ। पहली नजर में इन सारी चीजों को जोड़कर देखने से यही लगता है कि तीनों ने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिनसे उन्हें उल्टियां हुई और फिर उनकी मौत, यानी वो कोई जहरीली चीज थी। हो सकता है वो चीज वो खाना हो जो तीनों ने खाई, पर अगर वो खाना ही जहरीला होता तो फिर जहां से भी वो खाना उन्होंने लिया था उसे और लोगों ने भी खाया होगा। मगर इन 3 के अलावा और किसी की ऐसी मौत की खबर अब तक नहीं मिली है। फिर फूड पॉइजनिंग के मामले में अक्सर देखा गया है कि एक से ज्यादा लोग अगर एक साथ जहरीला खाना खा भी लेते हैं तो किसी एक पर उसका ज्यादा असर होता है और किसी पर कम। पर यहाँ तीनों की मौत लगभग एक साथ होती है, यानी मौत की वजह को लेकर इस दूसरे सवाल पर भी सवाल खड़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसके पीछे साजिश है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो साजिश के अलावा कोई वो नहीं है।
बंद कार में फैली गैस नहीं और जहरीला खाना भी नहीं, तो फिर मौत की वजह क्या है? अब इस वजह को लेकर आखिरी 2 सवाल बचते हैं। निशांत, बलविंदर और लक्ष्मण, इन तीनों की मौत जिस परिस्थिति में हुई है उससे कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। कार का एसी चल रहा था, तीनों कार में बैठ के खा पी रहे थे, लेकिन साथ ही कार का शीशा भी खुला हुआ था। पुलिस का कहना है कि तीनों की मौत के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। चिराग गोठी और कैमरामैन मनीष माथुर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तीनों दोस्तों की लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है, मगर रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस यही मानकर चल रही है कि मौत की असली वजह पॉइजनिंग ही है, पर कैसी और कौन सी जहर ये साफ नहीं है। पर इस जहर के अलावा मौत की और भी वजह हो सकती है। बंद कार में गैस या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पर कार के अंदर 3 मौतें हुई हैं। अब जाहिर है कुछ तो वजह होगी, तो क्या कहीं उस वजह में कोई साजिश तो नहीं लिपटी है? तीसरा सवाल, किसी ने तीनों को जहर दिया? तीनों दोस्तों की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, मगर मौत की वजह जानने के लिए विसरा रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है। पुलिस ने तीनों की विसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दी है, जिसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 2 हफ्ता लग सकता है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती तफ्तीश के बाद मामला पॉइजनिंग का लगता है, पर खुद पुलिस अभी साफ नहीं है कि यह पॉइजनिंग कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का होगा, फूड पॉइजनिंग का या फिर जहर का। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं तीनों को जानबूझकर किसी ने जहर तो नहीं दिया। तीनों के घर वालों ने भी यही शक जताया है कि किसी ने दुश्मनी में उन्हें जहर दे दिया। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम घर से निकलते वक्त निशांत के पास 60,000 रुपए और लक्ष्मण के पास 90,000 रुपए कैश थे। ये रुपए उन्हें किसी को देने थे, लेकिन पुलिस को कार से सिर्फ 8,000 रुपए मिले हैं। हालांकि तीनों के फोन, क्रेडिट कार्ड्स, पर्स वगैरह सब सलामत थे। अब सवाल ये है कि क्या तीनों की किसी से दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी में तीनों की जान ले ली गई? सवाल नंबर 4, जाने अनजाने में ली या दी गई ड्रग्स बनी मौत की वजह। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर के अलावा वो इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं जाने अनजाने में तीनों ने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ले ली या उन्हें दे दी गई जो बाद में जहर बन गया हो। हालांकि कार के अंदर या तीनों के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है। यहाँ तक कि तीनों के घर वालों का कहना है कि वो तो शराब भी नहीं पीते थे। अब जाहिर है ड्रग्स के सवाल पर से भी पर्दा तभी हट सकता है जब विसरा रिपोर्ट आ जाए। बलविंदर, निशांत और लक्ष्मण पिछले करीब 10 सालों से गहरे दोस्त थे। तीनों साथ मिलकर इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते थे। बलविंदर पहले आर.के. पुरम में ही अपने परिवार के साथ रहता था, पर कुछ ही वक्त पहले बलविंदर का परिवार किशनगढ़ वसंत कुंज में शिफ्ट हो गया। बलविंदर का 3 साल का एक बेटा है। दूसरा दोस्त निशांत लक्ष्मीबाई सरोजनी नगर के टाइप 4 फ्लैट में रहता था। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में अब सिर्फ उसकी मां बची है। जबकि लक्ष्मण आर.के. पुरम के सेक्टर 4 में रहता था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर लक्ष्मण का घर है। उसके 2 बच्चे हैं। लक्ष्मण डीजे का भी काम करता था। इन तीनों दोस्तों की एक साथ हुई इस रहस्यमयी मौत ने तीनों ही परिवार को तोड़कर रख दिया है। चिराग गोठी और पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और मौत की ये पहेली जैसे ही सुलझेगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।